जी नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का मुख्य टॉपिक होगा कि मैट्रिक के बाद क्या करें। मैट्रिक का परिणाम आने वाले सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत बधाई। आप लोग अपना जीवन में जिस तरह आज इस परिणाम को बेहतर किए हैं, चाहे वो प्रथम श्रेणी से हो, द्वितीय श्रेणी से हो या फिर तृतीय श्रेणी से हो, आपका प्रयास ही बेहतर करेगा। अपने जीवन में आज आप जिस तरह मैट्रिक के परिणाम से सफल हुए हैं, इसी तरह आगे भी सफल होने के लिए बहुत बहुत बधाई। एवं इसके साथ अक्सर होता क्या है कि मतलब बच्चा जो होता है कभी कभी क्या होता है, दिखावे के कारण बहकावे में आ जाता है। कहने का मतलब अगर किसी भी मैटर में आप चाहिए तो सबसे पहले उसको उस करियर के बारे में बेहतर जानने का प्रयास कीजिए कि आखिर हम जो करने जा रहे हैं वो कहाँ तक बेहतर होगा और क्या होगा। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, मैट्रिक के बाद क्या करें और कैसे करें। मैट्रिक के बाद पढ़ाई आपको 3 फैकल्टी में जाना होगा, या तो कॉमर्स लेना होगा, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, या फिर इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, या इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। जो भी फ्रेंड अगर चैनल पे नए आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा क्लास पर डे लाइव होगा और बेहतर परिणाम के लिए हमारे साथ जुड़िए। हमारा चैनल है आपके अपना YouTube पे लर्निंग बाय डूइंग रुपेश सर, और इसी नाम से टेलीग्राम आईडी भी है, जो आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए और वहाँ पे डेली क्विज कराया जाता है। तो हमारे साथ बने रहिए। तो आज का टॉपिक होगा कि मैट्रिक के बाद हम क्या करें। तो सबसे पहले देखिए कि मैट्रिक यानी आप घबराने का प्रयास मत कीजिए। मैट्रिक का हिंदी में होता है इसका अर्थ प्रवेश, यानी आप अभी कोई भी कंपटीशन एग्जाम कुछ नहीं फिल किए हैं, सबसे पहला आप अभी ज़िंदगी में पहला स्टेप यानी पहले प्रवेश ही किए हैं। तो उसके बाद चलिए, मैट्रिक के बाद आपको 3 फैकल्टी में जाना होगा, या तो इंटरमीडिएट ऑफ साइंस कीजिए, या फिर इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स कीजिए, या इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स कीजिए। तो सबसे पहले मेन उद्देश्य होता है कि ज़्यादातर बच्चे देख के मतलब साइंस का तैयारी करने लगते हैं। सबसे पहले आप अपने अंदर ये सिलेक्ट कीजिए कि मतलब हमको आगे चल के करना क्या है। तो इसमें इंटरमीडिएट ऑफ साइंस का सबसे पहले हम बात करेंगे। इसमें आपको मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश होता है। सबसे पहला होता है कि इसमें आप मैथ को अगर मेन कीजिएगा तो उसके बाद साइड से आपको बायोलॉजी भी रह सकते हैं। इसका हिंदी होता है जीव विज्ञान। दूसरा होता है फिजिक्स यानी भौतिकी। तीसरा होता है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। उसके बाद तो लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश। सबसे बड़ी बात कि इसमें अगर मैथ मेन कर रहे हैं तो आपको साइड से बायोलॉजी रह जाएगा, अगर बायोलॉजी कर रहे हैं तो साइड से मैथ नहीं रहेगा। सेकेंड पार्ट में चले आइए, जो बच्चा मतलब आर्ट्स रखना चाहते हैं उसके अंदर मतलब आपको होम साइंस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, म्यूजिक और हिंदी इंग्लिश तो होगा ही। उसके बाद चले आइए इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स पे। इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स वही बच्चा मतलब अभी डिपेंड कीजिए और वो सेलेक्ट कीजिए कि जिसको बैंकिंग में जॉब लेना हो, उसके लिए बिजनेसमैन बनना हो, तो उसके लिए आप कॉमर्स कीजिए।
तो उसके बाद एक टेक्निकल डिग्री होता है सबसे पहले इसमें, कि मतलब आप मैट्रिक के बाद इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, इसमें भी होता है फैकल्टी। सबसे पहला फैकल्टी होता है इलेक्ट्रीशियन फिटर, उसके बाद होता है स्टेनोग्राफर, उसके बाद होता है प्रोग्रामर एंड असिस्टेंट, चौथा होता है ग्राफिक मल्टीमीडिया, और पांचवा होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि मतलब साइंस वाले का। सबसे पहले साइंस में अगर आप अपना करियर बेहतर बनाने के लिए अगर आप इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको 10th के बाद साइंस लेना होगा। दूसरी स्ट्रीम के मुकाबले साइंस आपको ज़्यादा मेहनत मांगती है, और 12th करने के बाद आप किसी भी क्षेत्र में आसानी से जा सकते हैं। मतलब साइंस जब कीजिएगा, इंटर में ISC कीजिएगा तब। कुल मिलाकर यह होता है कि यह स्ट्रीम और यह फैकल्टी यानी साइंस बहुत अच्छा होता है। इसमें आपको मेहनत करना ही होगा, उसके बाद ही आप सफल होइएगा। जिस तरह अभी आप सफल हुए हैं, चाहे प्रथम श्रेणी में किए हों कि द्वितीय श्रेणी में किए हों कि या तृतीय श्रेणी में किए हों, इसी तरह आगे भी आप लोग सफल कीजिए, यही कामना करता हूँ। तो उसके बाद चलते हैं, इसमें कुल 6 सब्जेक्ट होता है। सबसे पहला होता है मैथमेटिक्स, दूसरा होता है बायोलॉजी, तीसरा होता है फिजिक्स, और चौथा होता है केमिस्ट्री, पांचवा होता है हिंदी, और छठा होता है इंग्लिश। यानी इसमें आप अगर मैथ रखते हैं तो उसके बाद आपको साइड से ऐच्छिक विषय के रूप में बायोलॉजी रहेगा। अगर बायोलॉजी स्ट्रीम मेन करते हैं तो उसके बाद ये आपको मैथ नहीं रहेगा। फिजिक्स में आपको इस सब्जेक्ट में आपको गति, ऊर्जा, घर्षण आदि जैसे टॉपिक्स को समझने के लिए मिलेगा, और यह साइंस के बाकी दूसरे विषय से ज़्यादा कठिन होता है। दूसरा होता है केमिस्ट्री, इसमें आपको रसायन विज्ञान के बारे में जानकारी मिलेगा, जैसे कि पानी, केमिकल, तरल पदार्थ etc। उसके बाद चलिए कि बायोलॉजी, इस सब्जेक्ट में आपको जीव जंतु, मानव शरीर के बारे में, जीव जंतु, मानव शरीर के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा, अगर आप जीव विज्ञान में रुचि रखते हैं तो। मैथमेटिक्स, इस सब्जेक्ट में आपको गणित सिखाया जाएगा। जहाँ तक गणित आप लोग 10th तक करके आए हैं, उससे आगे आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद हम चलते हैं कॉमर्स पे। इस स्ट्रीम में बहुत से स्टूडेंट जाना चाहते हैं, पसंद करते हैं। तो अगर आपका अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग या बैंकिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास कॉमर्स डिग्री होना अनिवार्य है। कॉमर्स डिग्री होने के बाद आप बिजनेस लॉ में भी जा सकते हैं, जैसे आप BCom BBA भी कर सकते हैं। अकाउंटेंट जैसे सिखाया जाता है, दूसरे शब्द में कहो तो आपको हिसाब किताब करने के लिए कॉमर्स के अंदर सिखाया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं आर्ट्स पे। इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, अगर आपका दिलचस्प मीडिया, जर्नलिज्म, लिटरेचर, सोशलॉजिस्ट, सोशल सर्विस, ह्यूमन साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिंदी, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में है तो आप आर्ट्स स्ट्रीम से 12th पास कर सकते हैं। बहुत से लोगों को यह धरना होता है कि वे आर्ट्स मतलब कैसे करें, क्योंकि जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, फिर जिनके कम मार्क्स होते हैं, जबकि ऐसा कहना उचित नहीं है। अपना करियर बना सकते हैं वैसे लोग वकील, पॉलिटिशियन, प्रोफेसर, टीचर क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। आर्ट्स में आपको सब्जेक्ट ज्योग्राफी, होम साइंस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, म्यूजिक, हिंदी, इंग्लिश होगा। उसके बाद इसमें 10th के बाद आता है, मतलब आप इसी समय में एक टेक्निकल डिग्री भी ले सकते हैं, जिसका मतलब नाम है ITI। इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र। और यह 2 साल का कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है
जिसको पूरा करने के बाद आप सीधे प्राइवेट कंपनी में भी जॉब ले सकते हैं, गवर्नमेंट में भी जॉब ले सकते हैं। ITI बहुत से वोकेशनल कोर्स भी ऑफ़र करती है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, स्टेनोग्राफर, प्रोग्रामर, असिस्टेंट, ग्राफिक मल्टीमीडिया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। उसके बाद देखिए इस कोर्स में 3 साल का अवधि होता है। इस अवधि में आप 50% इंजीनियर बन चुके होते हैं और यह बहुत ही आसान तरीका सा है। जल्दी से इंजीनियर की डिग्री हासिल करने के लिए आपको डिप्लोमा डिग्री लेना होगा और कोई कोर्स ख़त्म करना होगा। आप अपना सीधे बीटेक में एडमिशन करवा सकते हैं, यानी आपको इंटर नहीं करना होगा, डायरेक्ट आप बीटेक में चले जाइए, इंजीनियरिंग कीजिए। 50% ITI में इंजीनियर बन गए हैं, 50% बीटेक में, यानी बीटेक आपका क्लियर होने के लिए डिप्लोमा डिग्री हो जाएगा और आपको सीधे इंजीनियरिंग तौर पे प्राइवेट सेक्टर हो या कोई भी गवर्नमेंट हो उसमें आप जाके अपना वर्क कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सबसे बड़ी बात होता है कि मतलब कुछ लोग को मतलब पढ़ने के लिए दूर से मतलब उसका खर्च नहीं हो पाता है, खर्च नहीं जमा कर पाते हैं, तो इसके लिए मतलब अभी बहुत बेहतर परिणाम और बहुत बेहतर सुविधा है कि मतलब आप किसी भी वर्क को प्राइवेट सेक्टर में भी करके उसके बाद नेक्स्ट टाइम यानी फ्री टाइम में आप पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। अगला पार्ट है कि मतलब आप 10th के बाद भी अगर जो भी क्वालिफिकेशन के अनुकूल आपका जॉब आता है, सरकारी पोर्टल हो या फिर प्राइवेट पोर्टल हो, तो आप दोनों में से किसी में भी फॉर्म भर के अप्लाई करके आप उसमें जॉब ले सकते हैं। 10th के बाद प्रायः जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी आए तो उसमें आप फॉर्म फिल कीजिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे और आप अपना तैयारी बेहतर से बेहतर करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल लर्निंग बाय डूइंग रुपेश सर से जुड़िए और आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग रुपेश सर से ही जुड़िए। जो भी नए दोस्त आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने आस पड़ोस में भी हमारे चैनल के बारे में बताइए, जानकारी दीजिए। थैंक यू।